अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस फाउंडर। अब तक आपके लिए चैनल पर ऐसी बिजनेस वीडियोस बनाई हैं जिनसे आप सीख सकते हैं कि बिजनेस कैसे किया जाता है। 3,000 से 10,000 रुपये में आप कारोबार कैसे शुरू कर सकते हैं, उसकी चीज़ें कहाँ से मंगाएंगे, क्लाइंट्स को कैसे पहुँचाएंगे, ये सब कुछ उन बिजनेस वीडियोज़ का हिस्सा रहा है। हमने आपके लिए वो तमाम बिजनेस वीडियोस एक प्लेलिस्ट में शामिल करके चैनल पर अवेलेबल किए हैं ताकि आप अपना हलाल कारोबार शुरू कर सकें। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनली जो कंपनीज बिजनेस करती हैं वो प्रोडक्ट बेचती हैं या कोई सर्विस, और वो कैसे मिलियन बिलियन ट्रिलियन रुपीज़ कमाती हैं। और इसके अलावा हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर जो कंपनीज मौजूद हैं, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, उनके स्टॉक्स खरीद कर आप किस तरीके से पैसिव इनकम करते हैं, यानी डिविडेंड या कैपिटल गेन के थ्रू आप किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। ये सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर अवेलेबल है, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब तक हमने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से ये समझा है कि स्टॉक्स क्या होते हैं, कहाँ से ख़रीदे जाते हैं, गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल होता है, आपके पैसे कैसे सेव रहते हैं, और हमने ये देखा कि फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस में क्या फ़र्क होता है। बेसिक इन्फॉर्मेशन जो किसी भी शख्स को जब वो एक इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आ रहा है उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, उन तमाम चीज़ों को आसान लफ्ज़ों में आपको समझाया गया है। इसके अलावा हमने ये देखा कि जो मुख्तलिफ रेशोज़ किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले हमें मालूम होनी चाहिए, वो हम कैसे देखते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उनकी एग्जांपल्स हमने आपको साथ साथ समझाई हैं। मैं आपको किसी किस्म की कोई एडवाइजरी प्रोवाइड नहीं करती, मेरा मकसद है आपको हलाल इन्वेस्टमेंट सिखाना। मैं मोस्टली शरिया बेस्ड कंप्लाइंट स्टॉक्स की बात करती हूँ। बाज़ अगर किसी कंपनी का बिज़नेस अच्छा हो तो हम उसके हवाले से बात ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन मैं उसमें इन्वेस्टमेंट का मशवरा नहीं देती। अच्छा, कल हमने एक बात की थी, हम PSX डिविडेंड 20 इंडेक्स का आपके साथ एक वीडियो शेयर की, जिसमें हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान में आपको खुद PSX बताता है कि वो कौन सी कंपनीज हैं जो आपको साल में डिविडेंड देंगी, यानी आप उनके स्टॉक्स जब होल्ड करेंगे और वो बिज़नेस करेंगे तो उससे आने वाले मुनाफे से वो आपको भी पैसे देंगी। उन डिविडेंड्स की वीडियो में मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट PSX डिविडेंड 20 इंडेक्स की आई थी, क्या आप चाहते हैं कि मैं उसको आपको मुकम्मल एक्सप्लेन करके बताऊं कि वो क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? तो आपने कहा कि ज़रूर करें एक्सप्लेन। तो आज मैं आपके सामने उसकी आसान लफ्ज़ों में मुकम्मल डिटेल्स शेयर करने वाली हूँ। तो एक चीज़, सबसे पहली बात यह है कि मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो के ऊपर इतना अच्छा रिस्पांस दिया, इतने सारे कमेंट्स किए, इतनी सारी अप्रिसिएशन दी, क्योंकि आपकी अप्रिसिएशन की वजह से ही मुझे हिम्मत मिलती है कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बना सकूँ। तो सबसे पहले कि आज की वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, तो हम इसमें ये डिस्कस करने वाले हैं कि PSX डिविडेंड 20, अच्छा इसमें जो फाइल है वो एग्जैक्ट वही फाइल है जो ओरिजिनली आपके पास PSX डिविडेंड 20 ने अनाउंस की है, ताकि आपको सेम वर्डिंग के साथ तमाम मफहूम समझ आ सके। तो हम ये देखेंगे कि ये जो भी डिविडेंड के स्टॉक्स हैं वो सेलेक्ट कैसे किए जाते हैं, उनकी रैंकिंग कैसे होती है, इंडेक्स के अंदर उनका वेटेज कैसे सेलेक्ट किया जाता है, उनको मेंटेन कैसे किया जाता है, और जब अगर किसी एक कंपनी के अंदर कोई फ्लक्चुएशन आ रही है तो उनकी रिकम्पोजिशन कैसे होती है। और फिर 3 अहम चीज़ें, यानी जब डिविडेंड अनाउंस होता है और जब बोनस शेयर्स आते हैं और राइट शेयर्स आते हैं, तो इसमें जो इंडेक्स डिवाइज़र है, जो एक मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी होती है, उसकी एडजस्टमेंट कैसे की जाती है। इस वीडियो के दौरान में आपको अगर किसी भी लफ्ज़ की समझ ना आए या आपके लिए कोई टर्मिनोलॉजी नहीं हो तो आप उसको मेंशन कीजिएगा। अगर वो बहुत बेसिक होगी तो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगी, अदरवाइज़ हम उन तमाम टर्मिनोलॉजीज़ को इंक्लूड करके एक वीडियो के अंदर आपके लिए वो मुकम्मल एक्सप्लेन कर देंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि डिविडेंड PSX डिविडेंड 20 इंडेक्स, ये एक इंडेक्स है जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 20 कंपनीज को दिखाता है जो सबसे ज़्यादा और रेगुलर डिविडेंड देती हैं। इन कंपनीज को उनके लास्ट 12 मंथ के डिविडेंड यील्ड के हिसाब से रैंक किया जाता है। सिर्फ वो कंपनीज शामिल होती हैं जो डिविडेंड रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। ये इंडेक्स उन इन्वेस्टर के लिए बना है जो शेयर और रेगुलर इनकम लेना चाहते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि इसके अंदर जब ये जो टॉप 20 कंपनीज हैं इनको सिलेक्ट कैसे किया जाता है। सिर्फ वो कम स्टॉक्स इंक्लूड किए जाते हैं जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं। इसमें एक चीज़ बहुत अहम है कि ओपन एंडेड फंड्स
एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जिन्हें हम ETFs कहते हैं और क्लोज्ड एंडेड फंड्स को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। ये दो तरह की स्क्रीनिंग से गुजरते हैं। पहली स्क्रीनिंग होती है टेक्निकल स्क्रीनिंग, जिसके अंदर कंपनी का कम से कम 3 साल का लिस्टिंग हिस्ट्री होना चाहिए। कंपनी को पिछले 6 महीने में नॉन ट्रेडेबल डिक्लेयर नहीं किया गया हो, कंपनी पिछले 6 महीने में डिफॉल्टर लिस्ट में नहीं गई हो, कंपनी के शेयर्स पिछले 6 महीने में कम से कम 90% ट्रेडिंग डेज पर ट्रेड हुए हों, कंपनी के पास कम से कम 5% फ्री फ्लोट शेयर्स पब्लिक के पास अवेलेबल होने चाहिए। इन 5 कंडीशंस को पास करने के बाद कंपनी को उनके 6 मंथ्स के ट्रेडेड वैल्यू के हिसाब से रैंक किया जाता है। टॉप 100 कंपनीज को अगले स्टेप यानी डिविडेंड स्क्रीनिंग के लिए सिलेक्ट किया जाता है। अब डिविडेंड स्क्रीनिंग क्या होती है? कंपनी ने कैश डिविडेंड पे किया हो। अब इसमें ये जो तीनों बातें हैं इनको बहुत इनकी अहमियत है, तो इनको आसानी से समझते हैं। कंपनी ने कैश डिविडेंड पे किया हो कब? अपने उस फाइनेंशियल ईयर में और पिछले 2 साल में से कम 1 साल में डिविडेंड पे किया हो। कंपनी का कम से कम 5% डिविडेंड पे आउट रेशो हो। जो डिविडेंड पे आउट रेशो का फॉर्मूला होता है डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर का स्क्वायर। ये भी उसने उस रिसेंट फाइनेंशियल ईयर में और पिछले 2 साल में से कम 1 साल में दिया हो। कंपनी का डिविडेंड पर शेयर टू फेस वैल्यू पर शेयर कम से कम 10% हो। ये भी रिसेंट फाइनेंशियल ईयर में और पिछले 2 साल में से कम 1 साल में होना लाजिम है। अगर इसको आपके लिए आसान करूं तो एक कंपनी का डिविडेंड 20 इंडेक्स में आने के लिए 2 एग्जाम्स को पास करना ज़रूरी है। पहला एग्ज़ाम है टेक्निकल एग्ज़ाम, यानी कंपनी पुरानी हो, 3 साल की, डिफॉल्टर ना हुई हो, एक्टिव ट्रेड हो और फ्री फ्लोट 5% से ज़्यादा हो। फिर वो आ जाती है डिविडेंड एग्जाम में, जहां कंपनी ने रिसेंट सालों में रेगुलर कैश डिविडेंड पे किया हो और डिविडेंड रेशो मिनिमम लिमिट 5% DPR और 10% DPS टू फेस वैल्यू पर शेयर रही हो। सिर्फ वो कंपनीज जो दोनों एग्जाम पास करती हैं उन्हीं को टॉप 20 इंडेक्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है। अब हम ये देख लेते हैं कि जब ये कंपनीज आ जाती हैं टॉप 20 तो इनको रैंक कैसे किया जाता है। जो टॉप 20 कंपनीज टेक्निकल और डिविडेंड पे आउट स्क्रीनिंग यानी सेक्शन 1.1 से गुजर के आती हैं उनको रैंक किया जाता है उनकी डिविडेंड यील्ड की बेसिस पे। डिविडेंड यील्ड की कैलकुलेशन हमने मुकम्मल आसानी से आपके लिए चैनल पर समझाई है एग्जाम्पल्स के साथ, लेकिन यहाँ मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ कि कंपनी ने पिछले 12 महीने यानी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कितना डिविडेंड दिया हो वर्सेस उसका शेयर प्राइस। रैंकिंग हाईएस्ट से लोएस्ट डिविडेंड यील्ड के ऑर्डर में दी जाती है। अब ये देखें कि अगर कंपनी स्क्रीनिंग के बाद 20 से कम हों जो क्वालिफाई कर रही हों इस इंडेक्स में आने के लिए, तो जो पहला स्टेज था यानी कि टेक्निकल स्टेज, उसके अंदर थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी जाती है ताकि लिस्ट को फुल 20 कंपनीज तक कंप्लीट किया जा सके। इसके बाद अब इनकी वेटेज देखी जाती है। इंडेक्स में हर कंपनी का वेट उसके ट्रेलिंग 12 मंथ डिविडेंड यील्ड के हिसाब से डिसाइड किया जाता है, लेकिन एक कंपनी का मैक्सिमम वेट 12% से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर किसी कंपनी का वेट 12% से ऊपर चला जाए तो जो एक्स्ट्रा वेट है वो बाकी कंपनीज में प्रोपोर्शनली रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। आसान लफ्ज़ों में बात यह है कि रैंकिंग रूल ये है कि टॉप 20 डिविडेंड पेइंग कंपनीज को उनकी डिविडेंड यील्ड के ऑर्डर में अरेंज करते हैं, सबसे पहले ज़्यादा वाली फिर नीचे। वेटेज रूल ये है कि इंडेक्स में हर कंपनी के हिसाब से उसके डिविडेंड यील्ड का हिसाब लगाया जाता है, लेकिन 12% से ज़्यादा नहीं। एक्स्ट्रा हिस्सा बाकी कंपनीज में बराबर रेशो से बांट दिया जाता है। अब देखते हैं कि बेस पीरियड क्या होता है। इंडेक्स को बेस डेट 29 अक्टूबर 2020 रखा गया था। उस दिन इंडेक्स का पहला जो स्टार्टिंग वैल्यू था वो 10,000 पॉइंट सेट की गई थी। मतलब ये कि इंडेक्स 2020 से ट्रैक हो रहा है और उस वक्त इसका स्केल 10,000 से शुरू हुआ था। अगर हम इसकी मेंटेनेंस ऑफ द इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स की मेंटेनेंस में ये चीज़ें बहुत अहमियत रखती हैं, जैसा कि कॉरपोरेट एक्शंस का एडजस्ट करना। जैसे हर कंपनी डिविडेंड देती है, बोनस शेयर्स इशू करती है या राइट शेयर इशू करती है, तो इंडेक्स की कैलकुलेशन एडजस्ट होती हैं। सेमी एनुअल और रिकम्पोजिशन और रीबैलेंसिंग, हर 6 महीने बाद इंडेक्स को दोबारा चेक और एडजस्ट किया जाता है।
रिकम्पोजिशन और रीबैलेंसिंग पीरियड क्या है? तो रिकम्पोजिशन और रीबैलेंसिंग पीरियड का मतलब ये है कि इंडेक्स हर 6 महीने में दोबारा बैलेंस होता है, सेमी एनुअल बेसिस पे। मिसाल के तौर पर 2022 के लिए अप्रैल का आखिरी काम का दिन पीएसएक्स रिकम्पोजिशन का नोटिस देता है। 5 दिन पहले नोटिस पब्लिश होता है इम्प्लीमेंटेशन से। जून का पहले काम के दिन नया कंपोजिशन इम्प्लीमेंट हो जाता है। अक्टूबर के आखिरी काम के दिन दूसरा रिकम्पोजिशन नोटिस आता है और दिसंबर के पहले काम के दिन नया बैलेंस इम्प्लीमेंट हो जाता है। मतलब ये है कि हर साल 2 दफ़ा जून और दिसंबर में इंडेक्स दोबारा अपडेट होता है और नई कंपनीज का वेटेज सिलेक्शन किया जाता है और एडजस्ट होता है। इस तमाम बातों को अगर हम समराइज करें तो इंडेक्स 2020 में 10,000 पॉइंट से शुरू हुआ था। रोज़मर्रा की बेसिस पर कॉरपोरेट एक्शंस एडजस्ट होते हैं। हर 6 महीने में जून और दिसंबर में इंडेक्स दोबारा कंपोज रीबैलेंस होता है और पीएसएक्स इसके लिए खुद नोटिस इशू करता है। अब हमारे पास लाइव कंप्यूटेशन ऑफ द इंडेक्स होती है। मार्केट खुली होती है तो इंडेक्स के अंदर जो 20 कंपनीज हैं उनके शेयर्स की रेट्स प्राइसेस ऑटोमेटिकली सिस्टम में अपडेट होती हैं। ये रेट यूज़ होके इंडेक्स को पॉइंट कैलकुलेट देता है। हर ट्रेड के साथ इंडेक्स की वैल्यू रियल टाइम पे कैलकुलेट और अपडेट होती रहती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का ट्रेडिंग सिस्टम ये लाइव इंडेक्स पॉइंट सब ट्रेडिंग टर्मिनल और वर्क स्टेशंस पे दिखाता है। मतलब ये कि मार्केट चल रही हो तो डिविडेंड 20 इंडेक्स की वैल्यू कंटिन्यूसली अपडेट होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शेयर्स की प्राइस लाइव चेंज होती रहती हैं। अब हम ये देखते हैं कि एडजस्टमेंट जो होती है इंडेक्स की कॉर्पोरेट एक्शंस में वो क्या है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज डिविडेंड 20 इंडेक्स टोटल रिटर्न बेसिस पे कैलकुलेट होता है। मतलब कि डिविडेंड, बोनस शेयर, राइट शेयर वगैरह सब इंक्लूड होते हैं। लेकिन इंडेक्स की कंटिन्यूटी बरकरार रखने के लिए जब भी कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं जैसे डिविडेंड का डिक्लेयर होना, बोनस या राइट शेयर्स का इशू होना, तो इंडेक्स को एडजस्ट करना पड़ता है। इस एडजस्ट करने का एक मैकेनिज्म है। वो क्या है? पीएसएक्स का रूल बुक के मुताबिक जब कंपनी कोई कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस करती है तो एक एक्स प्राइस या एडजस्टेड प्राइस कैलकुलेट किया जाता है। इंडेक्स एक की परफॉर्मेंस डिस्टर्ब ना हो इसके लिए इंडेक्स डिवाइज़र एडजस्ट किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर बुक क्लोजर का पहला दिन फ्राइडे हो तो ट्यूसडे क्लोज मार्केट का नया डिवाइज़र कैलकुलेट होता है। मतलब जब भी डिविडेंड या बोनस शेयर्स इशू होते हैं तो इंडेक्स को एडजस्ट कर लिया जाता है ताकि पुरानी और नई वैल्यूज़ का कंपैरिजन फेयर और कंसिस्टेंट रहे। अब हम इसको अगर आसान लफ्ज़ों में आपको एक्सप्लेन करें तो इंडेक्स की वैल्यू मार्केट के साथ लाइव अपडेट होती है। जब कंपनी डिविडेंड, बोनस, राइट शेयर्स इशू करती है तो इंडेक्स को एडजस्ट करना पड़ता है ताकि उसकी परफॉर्मेंस एक्यूरेट और कंटिन्यूटी साथ साथ मेंटेन रहे। एक केस देखते हैं जिसमें एडजस्टमेंट हो रही है कैश डिविडेंड की। अगर 10% कैश डिविडेंड अनाउंस हुआ है और हम स्टॉक ए को देख रहे हों जिसके इंडेक्स पॉइंट्स 1120 आए हैं, मार्केट कैप 13,950,100,000 है और डिवाइज़र 12,455,357 का लगेगा, तो हमारे पास एक्स डिविडेंड प्राइस कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होगी। स्टॉक ए की डिटेल्स में हमारे पास पर वैल्यू जो शेयर की आई है अगर वो 10 रुपये हो और हमारे पास क्लोजिंग प्राइस 22.50 है और अगर डिविडेंड 10% पर वैल्यू है तो डिविडेंड पर शेयर ₹10 को मल्टीप्लाई बाय 10% करेंगे और वो ₹1 निकलेगी। एक्स डिविडेंड प्राइस 22.50 थी, -1 करेंगे तो ₹21.50। जब मतलब ये है कि जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है अगले दिन उस शेयर की प्राइस उतना कम हो जाती है जितना डिविडेंड दिया गया हो, इस केस में ₹1। अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो और डिवाइज़र एडजस्ट करें तो डिविडेंड एडजस्ट होने के बाद स्टॉक ए की मार्केट कैप बदल जाएगी, न्यू मार्केट कैप आएगा और नया डिवाइज़र कैलकुलेट किया जाएगा। मतलब ये कि डिविडेंड के बाद मार्केट कैप थोड़ा कम हो गया, 50 मिलियन रुपीस कम हुआ, इसलिए डिवाइज़र भी एडजस्ट करना पड़ता है ताकि इंडेक्स की कैलकुलेशन फेयर और कंटिन्यूस हो। आसान लफ्ज़ों में बात यह है कि जब कंपनी कैश डिविडेंड देती है
तो उसके शेयर का प्राइस डिविडेंड अमाउंट से जितना गिर जाता है उसकी वजह से मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हो जाती है। इंडेक्स की कंटिन्यूटी मेंटेन रखने के लिए एक नया डिवाइज़र कैलकुलेट किया जाता है। अब अगर हम बोनस शेयर का केस देखें और उसके अंदर भी हम अगर इंडेक्स पॉइंट 1120 देखें, मार्केट कैप 13,950 100,000, डिवाइज़र 12,455 357 देखें और क्लोजिंग प्राइस स्टॉक ए की 22.50 देखें तो एक्स बोनस प्राइस निकाल लेते हैं। बोनस का मतलब ये होता है कि कंपनी नए फ्री शेयर्स देती है शेयर होल्डर्स को, जिसे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं और नेचुरली प्राइस एडजस्ट होता है। मिसाल के तौर पर लॉट साइज 100 शेयर्स का था और बोनस 10%, मतलब 100 शेयर्स के साथ 10 नए शेयर मिलेंगे और टोटल शेयर हो जाएंगे 110। टोटल कॉस्ट जो होगी 100 शेयर्स की, अगर वो 22.50 है तो वो बनेंगे 2250 के, और एक्स बोनस शेयर प्राइस निकालने के लिए टोटल कॉस्ट को न्यू शेयर से डिवाइड करेंगे। मतलब बोनस के बाद स्टॉक ए का प्राइस 22.50 से गिरकर 20.45 हो गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालने के लिए हम बोनस के बाद शेयर्स बढ़ गए। पहले शेयर्स थे 100,000, बोनस मिला 10% का, यानी नए शेयर्स आए 500,000, तो टोटल शेयर हो गए 55,000। अब मार्केट कैप भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और हमारे पास रिवाइज मार्केट कैप मिलेगा। आसान लफ्ज़ों में ये कि जब बोनस शेयर डिक्लेयर होते हैं तो शेयर होल्डर्स के पास शेयर्स ज़्यादा हो जाते हैं, प्राइस प्रोपोर्शनली गिर जाती है। मार्केट कैप पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ डेसिमल्स की वजह से। इंडेक्स की कंटिन्यूटी के लिए एक नया डिवाइज़र कैलकुलेट किया जाता है। कैश डिविडेंड में मार्केट कैप कम होता है, जबकि बोनस शेयर में शेयर्स बढ़ जाते हैं और प्राइस एडजस्ट होता है, लेकिन टोटल वैल्यू लगभग सेम रहती है। अब अगर हम राइट शेयर्स का केस देखें, जिसमें हमें अगर 10% राइट शेयर हो पर वैल्यू ₹10 और इंडेक्स पॉइंट हमारे पास हो 1120 का, मार्केट कैप हो 13,950 $100,000 का, डिवाइज़र लगे 1245 357 का और स्टॉक ए की क्लोजिंग प्राइस हो 22.50, तो हम एक्स राइट शेयर कैलकुलेट करेंगे। राइट शेयर्स का मतलब होता है कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को नए शेयर्स खरीदने का हक देती है एक फिक्स प्राइस पर, जो आमतौर पर वैल्यू का या डिस्काउंट पर होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर लॉट साइज 100 शेयर्स का था और राइट 10% का दिया गया, मतलब 100 शेयर्स के साथ 10 नए शेयर्स का राइट मिलेगा। कॉस्ट कैलकुलेशन के मुताबिक 100 को आप मल्टीप्लाई करेंगे ₹22.50 से, तो आपके पास 2250 रुपीज़, और हम अगर इसको पर वैल्यू यानी ₹10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ₹100, और टोटल कॉस्ट आ जाएगी 2350 रुपीज़। एक्स राइट प्राइस निकालने के लिए टोटल कॉस्ट को न्यू शेयर से डिवाइड करेंगे और वो हमारे पास आ जाएगी ₹21.36। मतलब राइट के बाद स्टॉक ए का प्राइस 22.50 से गिरकर 21.36 हो गया। अब इस केस में जब हम मार्केट कैपिटलाइजेशन देखते हैं तो शेयर्स बढ़ गए। पहले शेयर थे 50,000, राइट शेयर्स 10%, नए शेयर्स आए 500,000, टोटल शेयर्स हुए 55,000, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन भी रिवाइज्ड होगा, न्यू डिवाइज़र लगेगा। आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो राइट शेयर्स का मतलब है शेयर होल्डर्स को डिस्काउंट पर नए शेयर्स लेने का ऑप्शन मिलता है। इससे नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं और प्राइस एडजस्ट होकर नीचे आ जाती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन और इंडेक्स डिवाइज़र दोबारा कैलकुलेट किए जाते हैं ताकि इंडेक्स की कंटिन्यूटी बरकरार रहे। अब हम यहाँ पर इसको क्लोज कर रहे हैं डिस्क्लेमर के थ्रू। ये डिस्क्लेमर ये कह रहा है कि PSX डिविडेंड 20 का जो परफॉर्मेंस PSX की तरफ से कैलकुलेट और शो किया जाता है वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशनल मकसद के लिए होता है। इसमें कोई गारंटी या ज़मानत नहीं होती कि ये 100% सही, कंप्लीट या किसी ख़ास मकसद के लिए मुनासिब है। जो मालूमात PSX की वेबसाइट या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दी गई है वो इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या फाइनेंशियल मशवरा नहीं है। आपको चाहिए कि सिर्फ
इस मालूमात पर भरोसा करके अपने पैसे या इन्वेस्टमेंट का फैसला ना करें। बेहतरीन ये है कि आप खुद रिसर्च करें या किसी प्रोफेशनल ब्रोकर कंसल्टेंट से मशवरा लें और फिर फैसला करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा डॉक्यूमेंट मुकम्मल तौर पर आसान लफ्ज़ों में समझ आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छे कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए लेती हूँ मैं अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।